जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि ठीक ही होंगे। तो आज हम संख्याओं के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, संख्याओं को दो प्रकार से बांटा गया है। पहला जो आपका है वास्तविक संख्या है, दूसरी आपकी है काल्पनिक संख्याएं। पहले आपकी क्या है, वास्तविक संख्याएं, इसको हम रियल नंबर भी कहते हैं। और दूसरी आपकी होती है काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं, इसको जो हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर भी बोलते हैं। देखिए, वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला जो आपका होता है परिमेय संख्या, पहला आपका क्या है, परिमेय संख्या। और दूसरा जो आपका है अपरिमेय संख्या, क्या, अपरिमेय अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए, जो परिमेय संख्या होती हैं कि वे संख्याएं जिन्हें हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वही आपकी परिमेय संख्या कहलाती हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं, वे आपकी संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं। और q इक्वल नॉट जीरो हो, माने q का जो मान हो वो आपका जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे हम कह लीजिए कि 3/5 हो गया, 5/4 होगा, मतलब इसी प्रकार कोई भी संख्या हो उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे, जिसका जो है q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए बस। ठीक है, और देखिए अपरिमेय संख्या कौन सी होती हैं, अपरिमेय संख्याएं। देखिए अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं कि वे संख्याएं जिन्हें हम p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिन्हें हम p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वे संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे देखिए, जैसे हम क्या कहेंगे, जैसे हम √5 कहेंगे, ठीक है, √3 कहेंगे, √7 कहेंगे, इसी प्रकार आज संख्याएं। और देखिए जैसे √9 हो गया, तो √9 क्या है, एक परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि इसका वर्गमूल निकल जाएगा। ठीक है, जिसका वर्गमूल ना निकले वो संख्याएं कौन सी कहलाएंगी, आपकी अपरिमेय संख्याएं कहेंगी। और देखिए काल्पनिक संख्या को हम बात कर लेते हैं। देखिए काल्पनिक संख्या में ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे मान लीजिए √5 है और उसके अंदर हम माइनस लगा दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे √5, और देखो माइनस के जब हटाते हैं तो इसको जो हम आयोटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आयोटा लगा देते हैं। बस आपका ही क्या होगी, काल्पनिक संख्या होगी। इसी प्रकार अन्य संख्याएं, जैसे मान लीजिए कि -√2 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, √2 लिख देंगे और माइनस को हटाकर हम यहाँ पर आयोटा लगा देंगे बस। और देखिए आगे देख लीजिए, जिससे देखिए परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या हम बता दिए हैं। अब देखिए परिमेय जो संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं जो होती हैं आपकी, ये मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। पहला जो आप कह लेंगे, पहला प्राकृतिक संख्या, कौन सी, प्राकृतिक संख्याएं बोलेंगे। और दूसरी संख्या हम कौन सी बोलेंगे, पूर्ण संख्याएं, कौन सी, पूर्ण संख्याएं बोलेंगे। तीसरी कौन सी संख्या होगी, तो तीसरी हम कहेंगे पूर्णांक, कौन सा, पूर्णांक बोलेंगे। देखिए प्राकृतिक संख्या कौन सी होती हैं, तो प्राकृतिक जो संख्या होती हैं, देखिए जो संख्याएं 1 से शुरू होकर 1 2 3 4 इसी प्रकार अनंत तक चली जाती हैं, वे सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं। और पूर्ण संख्या कौन सी होती हैं, जो 0 से शुरू होकर 0 1 2 इसी प्रकार जो है अनंत तक चली जाएं, वे संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। पूर्णांक क्या होता है, देखिए पूर्णांक देखिए संख्या रेखा पर हम बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मध्य बिंदु मान लेते हैं, इसको 0 मान लेंगे। ठीक है, 0 मानने के बाद जो है इधर आप लोग जानते होंगे +1 होता है, +2 होता है, इसी प्रकार +3 डॉट डॉट अनंत तक मान लेते हैं। ठीक है, और इधर जो आपका -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है, इसी प्रकार इधर अनंत तक चला जाता है। तो यही जो संख्या होती हैं आपकी, यही पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे देखिए +1 हो गया, -2 हो गया, ठीक है, ये आपकी क्या है, पूर्णांक है। -1 ये भी आपका पूर्णांक, मतलब ये सब जितने भी हैं वे सभी क्या है, पूर्णांक हैं। ठीक है, और देखिए परिमेय परिमेय में हम बात किए हैं, तो एक बहुत ही मुख्य बिंदु बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि पाई क्या है, तो पाई जो आपका है एक अपरिमेय संख्या, क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या आपका एक अपरिमेय संख्या है।
और देखिए जो पाई का मान होता है 22/7, ठीक है, ये है आपका परिमेय संख्या मानी जाती है। क्या? परिमेय संख्या जो आपकी मानी जाती है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं हम, बाय, कल।